हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यह वीडियो बिहार एसटीटी 2022 से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग शिक्षण कला एवं अनदक्षता से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा था? ए ऑप्शन में है स्किनर, बी में है गिलफोर्ड, सी में है पियाजे और डी में है बर्ट। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसने कहा है? स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे या फिर बर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सो राइट है। सी ऑप्शन राइट है, पियाजे। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन पियाजे ने कहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण होते हैं? ए में है आनुवंशिकी यानी हेरिडिटी, बी में है सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, सी में है संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, और डी में है वातावरण एवं आनुवंशिकी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन में है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होती है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण होते हैं? तो डी ऑप्शन राइट होगा, वातावरण एवं आनुवंशिकी। व्यक्तिगत विभिन्नता के वातावरण एवं आनुवंशिकी कारण होते हैं। सभी व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है, सभी लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता हर मनुष्य में रहता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। ये ऑप्शन है पाठ्यक्रम के चयन में, बी है उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, सी है अनुशासनहीनता को रोकने में, डी है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों है? तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, तो पाठ्यक्रम के चयन में, तो भी सही होगा। पाठ्यक्रम के चयन में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद बी में उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में यानी अचीवमेंट टेस्ट में भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। फिर सी में अनुशासनहीनता को रोकने में, तो ये भी सही है। डिसिप्लिन रोकने में भी इसकी आवश्यकता होती है शैक्षिक निर्देशन की, तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा जा रहा है, भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। तो भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। ये ऑप्शन है राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा यानी नेशनल ओपन स्कूल के द्वारा, बी है मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा यानी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, फिर सी में है उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द एबव, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त दोनों। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा और फिर मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा यानी ओपन यूनिवर्सिटी और नेशनल ओपन स्कूल के द्वारा, दोनों ही संस्थान के द्वारा दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत है। ए ऑप्शन है जीवन से संबंधित होने का, बी है उपयोगिता का, फिर सी है विविधता और लचीलेपन का, और डी है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा 5 नंबर का। तो डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत है। तो ये ऑप्शन में जीवन से संबंधित होने का, तो ये भी सही है, राइट है। उसके बाद उपयोगिता का, तो बी भी राइट है। फिर सी है विविधता और लचीलेपन का, तो भी सही है। तो डी ऑप्शन राइट होगा, उपयुक्त सभी वाला, ऑल ऑफ द एबव राइट होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। एजुकेशन जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? तो ये ऑप्शन है लैटिन, बी है ग्रीक, सी है स्पेनिश और डी है जापानी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो फर्स्ट ऑप्शन यानी ए वाला ऑप्शन राइट होगा। एजुकेशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है, तो ये ऑप्शन राइट है, लैटिन भाषा से एजुकेशन शब्द को लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास से कथन है। किसने यह कथन को कहा है? तो ये ऑप्शन है पेस्टालॉजी, बी है कांट, सी है विवेकानंद और डी है टैगोर। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास, यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए वाला जो राइट होगा, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। पेस्टालॉजी ने कहा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास से, तो यह कथन पेस्टालॉजी ने कहा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? ए में है निरक्षरता को उन्मूलन, फिर बी में है शिक्षा का बाजारीकरण, सी में है सतत शिक्षा, डी में है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा नहीं है, कौन सा जो है शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है। तो बी ऑप्शन जो होगा सो सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं कहा जा रहा है। आप लोग कीबोर्ड को पकड़िएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, तो नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। शिक्षा का बाजारीकरण जो है शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन ए वाला देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है निरक्षरता को उन्मूलन, तो यह शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, तो यह सही होगा, परंतु क्वेश्चन के अनुसार बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए और सी में सतत शिक्षा, तो ये भी शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो ये भी शिक्षा के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, आदर्शवादी जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में है आत्मानुभूति, बी में है शारीरिक विकास, फिर सी में है अंतर्दृष्टि का सृजन और फिर डी में है व्यवहारिक होना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आत्मानुभूति, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति है, तो ये ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन जो है सो राइट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी गई है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए है अरविंद घोष के द्वारा, बी है महात्मा गांधी के द्वारा, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और डी है विवेकानंद के द्वारा, यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी गई है, महात्मा गांधी ने इस बुक को लिखा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में है शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल अनिवार्य समझा जाता है? तो ए में है जीवन की गुणवत्ता, बी में है मानव गरिमा, सी में है भावात्मक समाकलन और डी में है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। उपयुक्त सभी हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में है शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य जो है अनिवार्य समझा जाता है, तो डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ए में है जीवन की गुणवत्ता, तो ये भी सही होगा, बी में है मानव गरिमा, तो ये भी राइट होगा, फिर सी में है भावात्मक समाकलन, तो ये भी सी वाला भी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य जो है अनिवार्य समझा जाता है, तो इसमें सभी होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव राइट होगा, डी ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द है? यह कथन किसने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो? तो ए में है आदर्शवादी के द्वारा, फिर बी में है प्रकृतिवादी के द्वारा, फिर सी में है यथार्थवादी के द्वारा, फिर डी में है प्रयोजनवादी के द्वारा। बताइए कौन इसने कहा था?
यह कथन किसके द्वारा कहा गया था कि प्रकृति की ओर लौटो? तो बी ऑप्शन राइट होगा, प्रकृतिवादी के द्वारा। तो प्रकृति की ओर लौटो यह कथन जो है प्रकृतिवादी के द्वारा कहा गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी जो है वो प्रकृतिवादी के ही समर्थक है, वो भी कहते थे प्रकृति की शरण में जाओ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, प्रकृति की ओर लौटो यह प्रकृतिवादी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 में है समाज का क्या अर्थ है? समाज का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है सामाजिक संबंधों का जाल, बी है लोगों का समूह, फिर सी है समान लोग और डी है राष्ट्र। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ए वाला जो है सो राइट होगा। समाज का क्या अर्थ है? तो सामाजिक संबंधों का जाल समाज का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 14 में है शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है विद्यार्थियों में पृथक्करण में, फिर बी है समाज का आधुनिकीकरण में, फिर सी है सांस्कृतिक हमला में, फिर डी है अधिगम स्तर में वृद्धि में। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, तो अधिगम स्तरों में वृद्धि में होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यह आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो ये ऑप्शन है शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है, बी है शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, सी है शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है, डी है व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षकों के लिए जो शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन है वह क्यों महत्वपूर्ण है? तो डी ऑप्शन राइट होगा, व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े। क्या है कि व्यक्ति और समाज जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।